बिगिनर स्टॉक्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं हर वक्त कहता हूँ कि एक बार एटलीस्ट फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कीजिए। बिना फंडामेंटल एनालिसिस कोई भी एनालिसिस एटलीस्ट कीजिए, वो फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, कुछ भी हो। एनालिसिस मतलब क्या है? एनालिसिस मतलब इतना कुछ बहुत बड़ा बात कुछ नहीं है। जिस कंपनी के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए। वो कंपनी करता क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट क्या अच्छा है कि बुरा है, वो प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं, ऐसे कंपनी कैसे पैसा अर्न कर रहा है, ये आप बस इतना जान लीजिए, इसमें काम चलेगा। लेकिन कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक ई पेपर के ऊपर वो पब्लिश हुआ था कि दो कंपनी है, जो कंपनी का एक भी पैसा सेल नहीं हुआ है, लेकिन उसका शेयर प्राइस के ऊपर बहुत बहुत ग्रोथ हुआ है। मैंने तो चौंक गया था उसका रिटर्न देख के। लगभग 4000% एक कंपनी ने रिटर्न दिया और एक कंपनी ने लगभग 1000% रिटर्न दिया। ऐसा जो पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी कंपनी, इसका एक भी प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, उसका शेयर प्राइस इतना गुना बढ़ गया, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब रियल में तो नहीं होता है। बाहर के बाहर मैं नहीं जानता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप थोड़ा एनालिसिस जरूर कीजिएगा। और एक बात मैंने देखा, मेरे चैनल के ऊपर मैंने हर बात कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन इतना छोटा बात भी नहीं है। कोई भी चैनल के ऊपर जब आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, थोड़ा बहुत एनालिसिस आप जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप थोड़ा रिक्वेस्ट है मेरा, एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ क्योंकि मेरा चैनल का जो वीडियो है उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है। मतलब वीडियो का एडिटिंग मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। मैं सारा दिन बहुत बिजी रहता हूँ और काम पे बहुत बिजी रहता हूँ, इसीलिए मैंने उतना अच्छा एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए थोड़ा माफ़ी मांग लेता हूँ। कंटेंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। कंटेंट में मैं बहुत कुछ देने का कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर के लिए। रिटेल इन्वेस्टर का मूल प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर, ये जो लॉकडाउन हुआ है ना, ये लॉकडाउन की वजह से इंसान घर में बैठा है, और घर में बैठे से क्या हुआ, चलो स्टॉक मार्केट पे थोड़ा ध्यान देते हैं। बैठे बैठे क्या करें, इंटरनेट से ही तो स्टॉक मार्केट का काम चलता है, तो स्टॉक मार्केट पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ऐसा बात क्या हुआ कि इसमें मेरा प्रॉब्लम जो हो गया, जो कोई बहुत सारे लोग हैं जिसके ऊपर प्राइमरी बेसिक नॉलेज भी नहीं है, वो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और बिना जान के बिना पूछ के। और उसमें क्या हुआ कि वो गलत जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और उसमें पैसा डूबने का बहुत बड़ा चांस है। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा एनालिसिस जरूर कीजिए। और इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे रिव्यूज भी आते हैं, प्राइमरी लेवल पे बहुत सारे रिव्यूज आते हैं। एटलीस्ट वो रिव्यूज भी अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत सारे फायदा होगा। हमारे जैसा चैनल के ऊपर, इससे ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, जो चैनल के ऊपर हमने तो लगातार रिटेल इन्वेस्टर को गाइड करने की कोशिश करते हैं। वो गाइडलाइन भी आप लीजिए, उसमें भी आप लोगों का बहुत फायदा होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिकल के बारे में आप लोगों के साथ मैंने बात कर रहा था, वो आर्टिकल के ऊपर आप लोगों को लेके आया हूँ। वो आर्टिकल यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो सेल्स बट स्टॉक प्राइस ऑफ इंडियन कंपनी आप 4300% एमिड पेनी स्टॉक बूम। क्या कह रहे हैं? 4300, ये परसेंटेज देखिए कितना रिटर्न दिया है। 4300% वो कंपनी रिटर्न दे रहा है जिसका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे लाइव मिंट और भी क्या क्या कह रहा है उसके रीजन के बारे में। द स्मॉल कैप रैली हैज बीन एडेड बाय द इन्फ्लक्स ऑफ अमेचर ट्रेडर with about 2.8 million new retail account opened since March। मतलब मार्च महीने में जो लॉकडाउन चल रहा था, इस लॉकडाउन के वजह से 2.8 न्यू रिटेल अकाउंट ओपन किया गया है। जो न्यू रिटेल अकाउंट, वो उन लोगों ने वो अच्छा ट्रेडर नहीं है, अच्छा ट्रेडर मैं नहीं कहूँगा, वो उन लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं है भी कोई कंपनी को इतना अच्छे से एनालिसिस करना, इसीलिए उन लोगों को फंसाया जाता है। ये बहुत गलत होता है उन लोगों के साथ। जो मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों के, वो ऑपरेटर के ऊपर, जो ऑपरेटर रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है, बहुत मुझे गुस्सा होता है। मैं भी जब नया था, मैंने भी जब नया स्टार्ट किया था, मेरा भी ऐसा हालत हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस दिन, जिस दिन मैंने लॉस किया था।
तो ये क्या हुआ, जो 2.8 न्यू रिटेल इन्वेस्टर आया उन लोगों को अच्छी तरह गाइड तो बिल्कुल नहीं किया गया, उन लोगों को गलत तरह का गाइडेंस किया गया, और वो गाइड उन लोगों को क्या है, एक ट्रैप के रूप में फंसाया गया है जिसमें उसका पैसा बर्बाद होने का कंडीशन पे है, अभी तक हुआ नहीं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि एटलीस्ट कुछ कुछ रिटेल इन्वेस्टर भी अगर बच जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। Retail investor crazy over the small stocks in India has reached such extreme that share of some company are not booking any sales। मतलब एक भी पैसा सेल नहीं हुआ है, एक भी प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। Let alone profits are going through the roof, जिसका शेयर का प्राइस ऊपर चढ़ गया। दो कंपनी का नाम यहाँ पे दिया गया है, एक है ट्रांसग्लोब फूड लिमिटेड जो फ्रूट्स और जैम बनाने वाला कंपनी है, और एक है श्री प्रीकोटेड स्टील्स लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जिसका भी शेयर का प्राइस 1000 पॉइंट जंप किया है, और वो ट्रांसग्लोब ने 4300% ग्रो किया है। ये दोनों कंपनी के ऊपर जो लॉस बुक किया है, मतलब जो कंपनी उसका बैलेंस शीट में लॉस दिखाया, कोई भी एक भी रुपया सेल नहीं हुआ है, उसका इस ईयर पे, मतलब स्टील ईयर पे उन्होंने कोई लॉस बुक किया है, सेल बिल्कुल बुक नहीं किया है, उसका स्टॉक प्राइस का इतना हालत है। अगर आपको इस आर्टिकल के ऊपर पूरा पढ़ना है तो ये आर्टिकल मैंने दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए चार्ट के ऊपर हम जाते हैं, चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि ये दोनों स्टॉक का क्या हालत है। आप लोगों को ट्रांसग्लोब फूड्स का जो चार्ट है वो चार्ट के ऊपर आप लोगों को लेके आया हूँ। देखिए किस तरह से क्या हालत है, स्टॉक का क्या हालत है। देखिए ये क्या है, ये मेरा फास्ट 20 जनवरी 2020 का ये स्टॉक प्राइस है। स्टॉक का प्राइस कितना था, 11 रुपया, 11 रुपया था वो स्टॉक का प्राइस। अब कितना हुआ हम देखते हैं, अब चल रहा है 127.25। ये कंपनी सेल जीरो दिखाया, पता नहीं क्यों सेल जीरो दिखाया। इसका आरएसआई देखिए 99, आरएसआई 99 है। अच्छा, बुलिंजर बैंड के ऊपर पे पूरा ट्रेड हुआ, बुलिंजर बैंड के अपर लेवल पे पूरा ट्रेड हुआ और आखिर में क्या हुआ, 127 पे कल क्लोज दिया है, लास्ट ट्रेडिंग डे में 127 के ऊपर क्लोज दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। ये इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है। रिटेल इन्वेस्टर बहुत अलर्ट रहिए। इस तरह के कंपनी, जो कंपनी दिन ब दिन अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लग रहा है, इसके ऊपर थोड़ा अलर्ट रहिए। देखिए कोई भी कंपनी का हर दिन अच्छा बिजनेस होगा, ये मुमकिन है क्या, कभी पॉसिबल है कोई भी कंपनी का हर दिन अच्छा होगा? ये कभी नहीं होता है। अरे भाई, गवर्नमेंट का तो हर दिन अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता है, अब तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम कलेक्शन होने लग गया। तो इसका कैसे पॉसिबल होता है हर एक कंपनी हर दिन अच्छा करेगा? ऐसा कभी मुमकिन नहीं होता है। चलिए और एक कंपनी का भी चार्ट आप लोगों को दिखाता हूं। ये है और एक कंपनी, श्री स्टील जो है, वो श्री प्रोड्यूस स्टील है बोल के कुछ कंपनी है, जो SPSL वो कंपनी है। ये कंपनी भी देखिए क्या हालत है। 21 जनवरी का इसका स्टॉक प्राइस था आसपास 2 रुपया का आसपास था। अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लग के क्या हुआ, 5 रुपया हो गया। फिर लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लग के क्या हुआ, 3 रुपया हुआ। फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट। मतलब ये रिटेल इन्वेस्टर को बस फंसाने का काम है और कुछ नहीं। अपर सर्किट लग के ऊपर की तरफ चला गया। रिटेल इन्वेस्टर जब फंस गया, लोअर सर्किट फिर फंस गया, अपर सर्किट फंस गया, लोअर सर्किट, इस तरह से चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पेनी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है, क्योंकि पेनी स्टॉक के ऊपर रिटर्न बहुत जल्दी कमाया जाता है। लेकिन ये भी आप जरूर ध्यान में रखिए, कोई भी स्टॉक के ऊपर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कंपनी सॉलिड होना चाहिए, उसको बिजनेस मॉडल सॉलिड होना चाहिए। पेनी स्टॉक हो कोई बात नहीं, पेनी स्टॉक हुआ तो क्या हुआ, उसके बिजनेस मॉडल सॉलिड होना चाहिए। बिजनेस जब करते हैं उसका बिजनेस मॉडल अगर सॉलिड रहेगा ना, उसका प्रोडक्ट अगर सॉलिड रहेगा ना, वो आज नहीं तो कल बिजनेस करेगा ही करेगा। ऐसा कोई बात नहीं कि वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, बिजनेस वो करेगा। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।